लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम से उत्साहित समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को खुद पर हमला करने का कोई मौका नहीं देना चाहती। इसके लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव खास रणनीति बना रहे हैं। यूपी विधानसभा की करहल निर्वाचन क्षेत्र से अखिलेश यादव के इस्तीफा देने के बाद सदन में नेता प्रतिपक्ष को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। इस रेस में कई नामों का दावा किया जा रहा है, लेकिन सब कुछ जितना आसान दिख रहा है, अखिलेश यादव उतनी आसानी से अपनी चाल नहीं चलेंगे। लोकसभा चुनाव के पहले ही पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़ा और आदिवासी समेत सभी जातियों को प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाली सपा ने पीडीए फार्मूला बनाया और पूरे प्रचार में इस पर जोर दिया। अब यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के लिए भी सपा इसी समीकरण के जरिए नए काम का चुनाव करेगी, ताकि बीजेपी के साथ साथ जातीय आधार वाले अन्य छोटे दल उस पर सियासी हमला न बोल सके। राज्यसभा चुनाव में पल्लवी पटेल ने सपा पर कई आरोप लगाए थे। अब सपा के पास यूपी विधानसभा और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष का चयन कर सभी को चुप करने का मौका है। यह तो सर्वविदित है, अखिलेश की गैर मौजूदगी में उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव पार्टी के सबसे सीनियर लीडर होंगे, जो विधानसभा में मौजूद रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष के लिए उनका नाम भी आगे चल रहा है, लेकिन इस रेस में कई और नाम हैं, जिसके जरिए अखिलेश बीजेपी के परिवारवाद के और अन्य जातियों को प्रतिनिधित्व न दिए जाने के आरोपों को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहते हैं। सूत्रों की माने तो शिवपाल के अलावा इंद्रजीत सरोज, रामचंद्र राजभर और कमाल अख्तर का नाम भी इस रेस में है। अखिलेश यादव चाह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष हुआ हो जो सदन में अगले 3 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ बुलंदी से अपनी बात रखे और आक्रामक रूप से विधानसभा में 17 रूढ़ दल को घेरे। सिर्फ विधानसभा ही नहीं बल्कि विधान परिषद में भी अखिलेश यादव को नेता प्रतिपक्ष का फैसला करना है। हालांकि अब उसके सदस्य 10% के मानक को पार कर गए हैं। माना जा रहा है कि 24 जून के बाद दोनों सदनों नेता प्रतिपक्ष पर फैसला हो सकता है।